नियान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। शायद ये कुछ दिन की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आप लोगों को एक बात पता होगी कि निधा ने रोते रोते अपने दिल की बातें बताई है। आखिरकार निधा ने जो है वो चुप्पी तोड़ दी है। बहुत सारे लोगों को कमेंट किए जा रहे थे, पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, क्या बात हुई, लड़ाई हो रही है क्या, या फिर उनकी जो ननंद है उनके साथ कोई लड़ाई चल रही है क्या। तो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है, मगर फिर भी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल में उन्होंने वहाँ पे बताई है। बस उन्होंने ये बताया है कि रोते रोते कि जो सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो आसान नहीं होती है। और ये भी बोला है कि बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और इसे ये पता चलता है कि मसला जो है वो सोशल मीडिया का भी है, पर्सनल इसमें हुआ है, तभी सोशल मीडिया तक ये बात पहुंची। यानी कि इनकी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर तक शायद ये बातें पहुंची है, तो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स इनसे पूछ रहे हैं। और कुछ तो जो है वो पर्सनली भी हुआ है इसमें, तभी तो स्पेस देने के लिए अलग हो रखे हैं दोनों। और इसने निदा ने ये बात भी बताई है कि जो सोफियान है वो एक गुड हस्बैंड है और गुड फादर भी है, और नो डाउट वो कि एक जिम्मेदार इंसान भी है और हमारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरे भी करता है। मगर गलती किसकी है, हालात की है या फिर वक्त की है या फिर रिश्तेदारों की है। अगर वक्त और हालात उस टाइम ठीक नहीं है तो फिर थोड़े थोड़े दिन में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अगर बात अगर रिश्तेदारों से बिगड़ रही है तो फिर भैया इन लोगों को समझनी चाहिए कि कहाँ से रिश्ते बिगड़ रहे हैं और किन को कितना इग्नोर करना है और किसको कितना जो है वो लेना है। ठीक है। कुछ दिन पहले जो है इनके निदा की जो ननंद है नौशीन, उनका एक व्लॉग था, उसमें लोग इनको बार बार पूछ रहे थे कि आप मायके क्यों नहीं जा रही हो, भाई भाभी से लड़ाई हो गई क्या, वो है क्या, ये है क्या। तो उन्होंने भी वो बात वहाँ पे बता दी थी कि हाँ हमारी थोड़ी जो है लड़ाई नहीं है, हमारी कहा सुनी हो गई थी, अनबन हो गई, तू मैं हो चुका था। तो लोग ये डाउट के ऊपर उनसे सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि लोगों का जो है ना नौशीन की वजह से, लोगों को डाउट हो रहा था कि नौशीन की वजह से ही शायद ये लड़ाई हुई होगी। अगर भाई बहन के साथ अगर बीवी ने कुछ लड़ाई कर ली हो तो भाई जो है बहन का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और नौशीन ने जाके अपने मायके में वीडियो बनाकर उस चीज़ को वहाँ पे क्लियर किया इन द सेंस ये कि कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई, उसके चलते जो है मियाँ बीवी में थोड़ा अनबन हुआ होगा कि ये देखो बात जो है सोशल मीडिया तक पहुँच चुकी है और उसी को सुनाएंगे। और रही बात, नौशीन ने एक बात और वहाँ पे बोली है कि सभी लोग मुझे ताना कस रहे हैं, मुझे बातें सुना रहे हैं कि मतलब कि जहाँ पे वो सास ससुर के थोड़ा नज़दीक रहती थी ना, तो वहाँ से वो छोड़कर अब दूर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो दूर शिफ्ट हो गई है, जानबूझ के शिफ्ट हो गई है, रहना नहीं है साथ में। शायद नौशीन उनके घर जाएगी तो इसीलिए वो नहीं रहना चाहती है साथ में। इसी वजह से जो है वो सारी बातें हो रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो उससे वो परेशान हो चुकी थी। तो वहाँ पे जो है निदा ने लोगों को जवाब देते हुए ये कहा है कि हम दूर घर इसीलिए गए हैं, वहाँ पे हमने घर इसीलिए पकड़ा है कि हमारे बेटे को जो है हम जो है एक एनवायरनमेंट देना चाहते हैं अच्छा सा। हमारा बच्चा नीचे जाकर खेलना चाहता है फील्ड में। और ये भी बोला है और उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, अब देखो जब बच्चे जो है ना वो खुल कर खेलेंगे ना, बाहर खुल के खेलेंगे, क्योंकि घर घर में कितना ही रह सकते हैं, है ना। बच्चों को अच्छा खेलने की जगह होनी चाहिए। मगर जहाँ पे वो थे शायद अकॉर्डिंग टू हर, अगर उनकी बातों को देखा जाए, समझने की कोशिश किया जाए निदा की, तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे बच्चे सेफली खेल नहीं सकते हैं नीचे। तो इस वजह से शायद उनको खुला माहौल चाहिए था, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है बाहर घर लिया है, थोड़ा दूर घर लिया है, तो वहाँ पे वो रह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। वो ये कर रहे हैं, हर माँ बाप जो भी कुछ भी करते हैं ना अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। भले ही उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो या उनके बच्चों के भलाई के लिए कुछ भी करना हो, तो वो हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों की खुशी के लिए वो हर वो चीज़ करते हैं जो वो मुमकिन हो उनसे। ठीक है। तो वही काम ये भी कर रहे थे निधान और सोफिया। मगर
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे अगर खुल के बातें नहीं रखोगे तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे और लोग तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे। तो वही इनके साथ भी हुआ है कि लोग इनसे क्वेश्चन करने लगे कमेंट सेक्शन में कि क्या बताओ तुम ऐसे भाग गई, वो हो गया ये हो गया। तो उन चीज़ों से वो परेशान हो गई थी और फिर थोड़ी सी नोकझोंक भी हो गई। तो इस वजह से क्या हो गया है कि लोग जो नौशीन को भी बातें सुनाते हैं कमेंट सेक्शन में, जो नियान की फैमिली है, नियान के सपोर्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो नौशीन को बातें सुनाते हैं, नौशीन के सपोर्टर नियान को बातें सुनाते हैं। यही चल रहा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इन दोनों को भी समझनी चाहिए। बट निदा ने एक बात वहाँ पे ये बोला था कि शायद गलती मेरी ही होगी इसमें, यानी कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की भी कोशिश करे, मेरी ही गलती होगी है ना, तो ऐसा है। सॉरी भी उन्होंने बोला है अपने हस्बैंड को। तो इससे पता चलता है कि प्यार जो है वो भर भर के है निदा में, ठीक है। और लव मैरिज भी है इनकी, टिकटॉक में इनकी बहुत अच्छे खासे वीडियोस होते थे, सब लोग इनको फॉलो भी करते थे, देखते भी थे। तो जोड़ी अच्छी थी, ठीक है, अच्छी है भी, ठीक है, अच्छी है भी। मगर होता है ना कि सोशल मीडिया की लाइफ और पर्सनल लाइफ में ना बहुत अंतर होता है। मगर व्लॉगिंग जो करते हैं, व्लॉगर जो है ना, हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका एक अच्छा साइड, खुशी वाला साइड, वो अच्छे मोमेंट ही लोगों को शेयर करते हैं। तो लोग उनको उसी तरीके से जज करते आते हैं। फिर सडनली जब इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर तब ये कहते हैं कि भाई फिर तो ये इतने दिन से झूठ दिखा रहे थे, यानी कि हमें सारी चीज़ें फेक दिखा रहे थे, यानी कि हंसने का या खुश रहने का बहाना करते थे। तो ये ऐसा हो जाता है। इसीलिए ना जब भी शुरुआत करते हो व्लॉगिंग करने की, अच्छी बुरी, रोने वाली, हंसने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो करें। अगर इतना कोई पर्सनल प्राइवेट चीज़ें हैं जो शेयर नहीं कर सकते हैं, वो अवॉइड करें। यहाँ पे तो ये सिर्फ खुशियाँ, प्रैंक्स, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती थी। प्रैंक वीडियो ज़्यादा बनाते हैं लोग, तो ये प्रैंक वीडियो बनाना, हंसना या फिर किसी पे जोक मारना, देखिए इनके साथ कई सारे लोगों की कंट्रोवर्सी भी हुई है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत कुछ इन्होंने झेला भी है। सभी लोग झेलते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं ना, सभी लोग कंट्रोवर्सी को झेलते ही झेलते हैं। तो इन्होंने भी झेला हुआ है, नो डाउट। अगर सोशल मीडिया पे हैं तो ये सब कुछ झेलना पड़ता है। अगर ये बाई फेस हैं तब भी इनको झेलना पड़ता है, बाई फेस नहीं है तभी झेलना पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे जो है 100 लोग 100 तरीके के होते हैं, तो 100 तरीके के बातें करते ही रहते हैं। उसको हम किस तरीके से टॉलरेट करते हैं, किस तरीके से हम उसको लेट गो करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर उसको हम अपनी ज़िंदगी पे हावी होने देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ इनके साथ वही हो रहा है। लोगों का शायद इनको उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पे नज्जू अपा बन के सबको अच्छे खासा रिप्लाई दे ही देती हैं। मगर जहाँ पे बात थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है कि अपने ही रिश्तेदारों में थोड़ी सी अनबन होने लग गई है, तो फिर भैया वहाँ पे थोड़ा समझाना या किसी को बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी पता है क्या है, रोज़ की चिक चिक से और रिश्ता ख़राब करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को जो है वो स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा वक्त दे देते हैं। और शायद वक्त अगर, क्योंकि देखिए वक्त जो एक ऐसा मरहम है ना, अच्छे जो बुरी चीज़ें जो होती है ना, अच्छे दुख को, अच्छे जख्मों को भर देता है। वक्त एक ऐसा मरहम है, यानी कि दवाई है। तो काश ही अभी जो वक्त दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो वो जो है वक्त इनको ये सिखा दे कि एक दूसरे की अहमियत और एक दूसरे को वो कितना जो है पसंद करते हैं, या फिर कितनी उनको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो वो शायद उनको समझ आ जाए, वो दोनों एक हो जाए इंशाल्लाह ताला। बस जितने भी नियान फैंस हैं सभी लोग उनके लिए दुआएं करें, जो भी ना इत्तेफाकी या दूरियां या फिर जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो सारी दूर हो जाएं और दोनों एक हो जाएं, और जैसे पहले हंसते खेलते रह रहे थे वैसे ही हंसते खेलते रहें। बस हमारी ये दुआ है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, सब अच्छे से रहें, खुश रहें, खुश आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।